नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सवाल आपका में आज बात लोकसभा में बिल पास की, क्योंकि लोकसभा में बिल पास हो चुका है। अब सवाल यही है कि जो बिल पास हुआ है उसको लेकर सदन में हंगामा हुआ क्यों? क्योंकि यह बिल चुनाव सुधारों को लेकर वोटर लिस्ट कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ रहा है। लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन बिल पास कर दिया गया। विपक्ष ने इस बिल का जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी ने इस बिल को मूल अधिकारों का हनन करार दिया। विपक्ष ने कहा कि यह बिल लाखों की तादाद में लोगों के अधिकार छीन रहा है, ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सदन में जमकर तानातनी देखी गई। उधर लोकसभा में विपक्ष ने मांग उठाई कि हम चाहते हैं कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, यानी इस बिल को। वहीं सरकार का यह दावा है कि इस बिल के जरिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। कांग्रेस के साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का जमकर विरोध भी किया और इस बिल को गलत कहा। वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विपक्ष ने जो हवाला दिया है वो गलत तरीके से लिया गया। कुल मिलाकर कितना फायदेमंद है ये बिल, क्या है इसमें खास, और विपक्ष क्यों कर रहा है इस बिल पर हंगामा, तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम सवालों पर। आधार से वोटर कार्ड लिंक बिल कितना फायदेमंद? आम जनता को इस बिल से नफा या नुकसान? कब से होगी यह प्रक्रिया लागू? किन पैरामीटर्स को करना होगा पूरा? ये तमाम अहम सवाल। क्यों इस बिल को लाई है सरकार? आगे आपको यह भी बताएंगे कि अगर ये बिल कानून बनता है तो इसके क्या फायदे होंगे, क्या नहीं, क्या नुकसान होंगे। इस बिल का क्या फायदा होगा अगर ये कानून बनता है तो आपको बताते हैं। आधार कार्ड नहीं तो वोटर कार्ड नहीं बनेगा। वोटर कार्ड बनाने वालों का आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा, यानी जिसका वोटर कार्ड होगा उसको आधार कार्ड, एक मतदाता ही होगा एक वोटर लिस्ट में शामिल। बिल अगर कानून बना तो क्या होगा? और सरकार से विपक्ष की तनातनी, मौलिक अधिकारों का हनन होगा, कांग्रेस ने कहा सदन में। वहीं विपक्ष के दावे एकदम आधारहीन, ये सरकार का पक्ष है। देश में डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, कांग्रेस ने कहा। विपक्ष बिल का मकसद नहीं समझा, सरकार ने कहा। मौलिक अधिकारों का हनन होगा, कांग्रेस की तरफ से लगातार सदन में यह कहा गया। वहीं सरकार ने कहा कि विपक्ष के दावे एकदम आधारहीन हैं। सदन में जमकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी देखी गई इस बिल को लेकर। आपको बता दें कि पहले आधार से पैन कार्ड को जोड़ा गया था, कनेक्ट किया गया था, लिंक किया गया था, लेकिन अब आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को कनेक्ट करने पर विपक्ष चौतरफा सरकार को घेर रहा है। अब ऐसे में आम आदमी को फायदा होगा या नुकसान, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल आपका में अपने फोन नंबर्स ओपन किए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और सवाल आपका में आप अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फोन नंबर हमने ओपन किए, आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ पांचजन्य बत्रा सिंह जी हैं, अधिवक्ता हैं, संतोष दहिया सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आने के लिए, उस चर्चा के लिए समय निकालने के लिए। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल पांचजन्य बत्रा जी आपसे। मैम, इस पूरे बिल पर लोकसभा में जिस तरीके से तनातनी देखी गई, चाहे पक्ष की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, विपक्ष भी हमलावर रहा। आपसे एज एन एडवोकेट होने के नाते मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बिल के क्या फायदे होंगे और अगर ये कानून बनता है तो कितना विपरीत प्रभाव ये आम लोगों की निजता पर डालेगा या नहीं? जी, साधारण शब्दों में यदि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इससे फायदा ये होगा कि जो मल्टीपल वोटर आई कार्ड बनवा रहे थे, ऐसे भी वोटर थे जो मल्टीपल आई कार्ड बनवा रहे थे,
और वे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में रजिस्टर्ड थे या मल्टीपल जगह से वोटिंग करके पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हाईजैक करते थे, वो अब संभव नहीं होगा क्योंकि आधार के साथ लिंकिंग हो जाएगी। और इसकी अगर हम फ्लिप साइड की बात करते हैं तो इसका एडवर्स एक इम्पैक्ट ये है कि अगर आप डिजिटल किसी के राइट्स जो है, प्राइवेसी का हनन अगर होता है, उसके सेफगार्ड्स पहले हमें, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक डेटा भी है, सेफगार्ड्स पहले हमें इंश्योर करने होंगे। जी, तो सरकार इसमें ये कह रही है कि इस बिल में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। आपने भी जिस तरीके से कहा कि मल्टीपल वोटर्स जिस तरीके से यूज कर रहे थे वो अब नहीं होंगे, तो सरकार के पक्ष में कितना दम है? क्योंकि अगर सदन की बात की जाए तो सदन में विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी ये बात कही साफ तौर पर कि ये बिल कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन करता है। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि किस तरीके से हनन करता है। जैसे आपने कहा कि बायोमेट्रिक्स हैं इस आधार कार्ड में, उसके जरिए पर्सनल डेटा को एक्सेस किया जाएगा। आखिर किया जा सकता है, जी किया जा सकता है जी। अब इसमें ये सवाल ये अहम हो जाता है क्योंकि लोगों की निजता पर जब बात आती है तो निजता पर कई केसेस भी होंगे जिन पे फैसले लिए गए होंगे। एज एन एडवोकेट आपको भी उसके बारे में जानकारी होगी कि राइट टू प्राइवेसी पर कई सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट हैं, हाई कोर्ट के भी जजमेंट हैं, और इसमें कहीं ना कहीं निजता की जो बात सामने आ रही है, विपक्ष के दावों को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि आज पूरे दिन इस बिल पर हंगामा रहा। कानून बनने के बाद ये बिल क्या रूप लेगा ये आने वाली समय में तय किया जाएगा, लेकिन क्या राइट टू प्राइवेसी जो है उसका उल्लंघन होगा इस बिल के बाद? जी, कानूनी अगर हम दृष्टिकोण देखते हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था और उसमें 5 मेंबर्स की बेंच जो थी उसमें मेजॉरिटी से यही डिसाइड हुआ कि आधार अपीयर्स टू बी ऑल राइट, और डिजिटाइजेशन करने से हो सकता है सिस्टम के कई एरर्स हों, वो एड्रेस हो जाएं। पर इसमें डिसेंटिंग जजमेंट भी थी एक, जिसमें प्राइवेसी को ही आधार बनाकर एक चिंताजनक मुद्दा बताया गया था और यह भी कहा गया था कि इसे 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आगे रखना चाहिए। इसमें रिव्यू भी फाइल हुई पर वो भी फिर डिसमिस हो गई क्योंकि रिव्यू के लायक सुप्रीम कोर्ट को केस नहीं लगा। तो ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ने जांचा है और इसको अपना अप्रूवल दिया है, ओके किया है कि आप इसे आधार बनाएं, आगे आधार और वोटर्स के बीच में लिंक करें, वोटर आई कार्ड के बीच में। तो दोनों की लिंकिंग से कई सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स जहां हट जाएंगी। इसमें एक मुद्दा और है, देखिए जब कोई बिल एक्ट बन जाता है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं जी, पर वो देश की कानूनी और फ्रेंचाइजी यानी जो वोट से रिलेटेड इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको परमानेंटली अफेक्ट करने की इसकी क्षमता है। तो इसकी पॉजिटिव साइड्स पे हम लीन कर सकते हैं। आई एम श्योर गवर्नमेंट के पास काफी डेटा होगा और काफी रिसर्च बेस्ड ये फाइंडिंग्स होंगी कि इन दोनों को लिंक कर दें ताकि आइडेंटिटी की क्राइसिस, ये हम सभी को पता है कि इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं जी, ऐसे अनवेरिफाइड वोटर्स हैं जिनकी नागरिकता पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं। रेजिडेंट होने में और नागरिक होने में, सिटीजन होने में जो अंतर है वो हमें बारीकी से एग्जामिन करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो अभी एग्जामिनेशन इन पर चाहिए। बिल्कुल सही बात है पंजन जी, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं जिन पर चर्चा करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बात की जाए इस विधेयक की तो सदन में भी लगातार ये मांग उठती रही है। इस पर मैं और भी सवाल आपसे लूँगा। इस बीच हमारे साथ संतोष भैया हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं और आखिर इस बिल पर उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि पैन कार्ड से आधार कार्ड की बात की जाए, उसको लिंक करने की बात सरकार पहले कर चुकी है। अब वोटर आईडी से लिंक करने पर सोशल एक्टिविस्ट वो क्या सोच रही हैं, उनसे भी एक सवाल बनता है। संतोष जी, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वोटर आईडी कार्ड की बात की जाए वो आधार से लिंक करने का बिल सरकार ने पास किया है? सामाजिक कार्यकर्ता एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपको क्या लग रहा है? सौरभ जी, मुझे लगता है एक तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। जो गफलत में लोग वोटर आईडी बना के और एक एक जने के पास कई कई वोटर आईडी होती हैं, हमने देखा भी है, नोटिस भी किया है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, नो डाउट। लेकिन हमारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, बहुत सारे गांव के लोग, यहाँ तक कि उनको फोन में भी कॉल करके उनका पैसा हड़प कर लिया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा। तो उनका जो प्राइवेसी है, जो उनका डेटा है, वो टोटली चला जाएगा और उसको किस तरह से मिसयूज किया जाएगा, ये यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि हमारे लोग
इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो अपनी जो प्राइवेसी है उसको वो सिक्योर कर सकें। वो तो एक बार लिंक्ड हो जाता, जबकि ये मोबाइल भी आजकल, जब मोबाइल का अगर सिम कार्ड भी आप लेते हैं तो वहां पर भी आपका ये मांगते हैं आधार कार्ड। मैं ये पूछती हूँ कि आधार कार्ड क्यों चाहिए मोबाइल का एक सिम लेने के लिए? तो मुझे लग रहा है कि वहां पर अभी ये सही बोल रही थी अधिवक्ता जी कि वहां पर आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं, आपके साइन हैं, कहीं पर भी उनका मिसयूज किया जा सकता है और आप कभी भी किसी भी एक गलत व्यक्ति या गलत गिरोह के चक्कर में आप आ सकते हैं और हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, जानकारियां नहीं है और हमारा टोटली डेटा उनके पास चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं कि अपनी जो इनका आधार कार्ड है इसका मतलब क्या है, उनको मालूम ही नहीं इसमें क्या क्या चीजें हैं। टोटली डेटा इसमें है और इसको अगर लिंक्ड करते हैं तो डेफिनेटली एक जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी जो निजता का जो अधिकार है उसका हनन तो है इसमें, नो डाउट। तो आप ये मानती हैं कि इसमें नुकसान होगा अगर वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर दिया जाए? तो इसमें नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला। लेकिन सरकार ये कह रही है कि सरकार ये कह रही है लेकिन हम चुनाव सुधार करा रहे हैं। जो वोटर आईडी अलग अलग बनती हैं, जो फेक आईडी बनती हैं जिनसे वोटिंग जो लोग करते हैं, वहां तो रोकथाम वहां पर होगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उनका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर हनन जरूर होगा, इसमें नो डाउट। जी संतोष जी, मेरा एक सवाल आपसे बहुत अहम है, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो निष्पक्ष तौर पर आप बात रख पाएंगे आम लोगों की। मेरा आपसे सवाल यह है कि फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए ये बिल है या फिर एंटी बीजेपी वोटर को हटाने के लिए सरकार इस बिल को लेकर आई है? किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही तरह से इसको यूज किया जाएगा। सरकार के पास टोटली डेटा जाएगा और सरकार अपने हिसाब से उनको मतलब किसी तरह भी यूज कर सकती है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जब विपक्ष की बात मैं करूं, विपक्ष भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारी हर व्यक्ति का जब टोटली फीडबैक सरकार के पास होगी तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से दबाया जा सकता है। दूसरी बात, उसका जो डेटा है उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। और आज क्योंकि हर चीज डिजिटल हो गई है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका मिसयूज भी डेफिनेटली हो सकता है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। संतोष जी, बहुत से अहम सवाल हैं। जिस तरीके से आपने दोनों पक्षों की बात कही है, सरकार भी यही कह रही है कि हम दोनों पक्ष लेकर चल रहे हैं। और कहीं विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी ये बोला सदन में कि ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है और कहीं ना कहीं इलेक्शन के आसपास इस तरीके से बिल को लाना, उसके बाद उसे कानून बनाना, सरकार एक पक्ष ही देख रही है। क्या सरकार एक पक्ष देख रही है या फिर चुनाव में सुधार की बात की जा रही है? क्योंकि ये भी बात उठ रही है कि क्या अब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते थे? सौरभ जी, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, अगर सरकार चुनाव में सुधार चाहती है तो सबसे पहले तो इस मशीन को बंद करें। क्योंकि जब ये मशीन आई है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बंद कर दिया है, तो हमारे हिंदुस्तान में तो अनपढ़ लोग हैं, वो कहाँ कौन सा बटन दबाते हैं, वो वोट कहाँ जाती है। और ये क्योंकि टोटली जो डिजिटल चीजें हैं, इनको व्यक्ति बनाता है और व्यक्ति इनको मैनेज करता है और इसको मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसको बंद करें अगर वाकई बदलाव चाहते हैं। सही बात है कि बदलाव चाहते हैं तो इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। एक दर्शक हमारे साथ हैं, रणबीर सिंह है रोहतक से, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर मैं बत्रा सिंह जी के पास भी आऊँगा। रणबीर जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। सौरभ जी, देखिए ये बिल है, ये बिल्कुल गलत है। इससे हमारी सारी प्राइवेसी जो भी सिक्योरिटी है वो सारी लीक होती है, सारी डाटा सरकार के पास रह जाता है और इसका गलत इस्तेमाल होता है। अगर सरकार ने चुनाव में सुधार करना है तो क्रिमिनल आदमियों को टिकट ना दें, ऐसे आदमियों को ना दें, ऐसी राजनीति में अच्छे आदमियों को लाने की कोशिश करें। ऐसा कानून लेकर आए, न कि ये जबरदस्ती थोपने वाले कानून लेकर आए। इस कानून की कहाँ जरूरत है? आज भी इलेक्शन हो रहा है और बहन जी कह रही है कि मशीनों से चुनाव ना कराया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही है कि वो इन मशीनों से तो गड़बड़ी पकड़ी जा रही है बहुत जगह। सीधा बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ और देशों बड़े बड़े अमेरिका जैसे देशों में कराए जा रहे हैं। ये तो एक धक्काशाही वाली बात कर रही है सरकार। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो
लगातार यही मांग उठ रही है और यही लोग कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं ये गलत काम कर रही है, लेकिन सरकार का अपना अलग पक्ष है। सरकार ये कह रही है कि जो हम बिल लेकर आए हैं वो चुनाव में सुधारों के लिए ये बिल लेकर आया जा रहा है। बत्रा सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चुनाव में सुधार का जो दावा सरकार कर रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि वाकई में इसमें चुनाव में सुधार होंगे, जिस तरीके से लोग मल्टीपल वोटर्स हैं उनकी रोकथाम की जा सकेगी, तो क्या अब तक जो चुनाव होते रहे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे? क्या इस बिल को लाना अब इलेक्शन से पहले ज़रूरत बन गई, बहुत ही अहम ज़रूरत बन गई, या फिर पहले जो इलेक्शंस होते थे वो फ्री एंड फेयर नहीं थे सरकार की तरफ से? क्या मानते हैं सरकार के इस बात में और पहले के चुनाव में? जी, मैं ऐसा कहने चाहती हूँ कि एक जिस तरह से एग्जाम होता है, एग्जाम में पासिंग मार्क्स भी होते हैं, डिस्टिंक्शन भी होती है, फर्स्ट डिवीजन भी होती है और टॉपर भी होते हैं। इसी तरह से चुनावी प्रक्रिया भी, ये कहना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, ये तो टू मच हो जाएगा, ये अतिशयोक्ति होगी। बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए हैं, हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और उस पर हमें गौरव है। लेकिन इसके साथ ही ये कहना भी गलत होगा कि हमारी प्रक्रिया में कहीं कोई सुधार का स्कोप नहीं था। अगर उसमें कुछ एरर्स थे या सिस्टेमिक कुछ परेशानियां थी, तो मैं समझती हूँ कि उसे रिमूव करने की भी सरकार के पास एक एम्पल राइट है और शायद उसका कर्तव्य भी है कि वो उन चुनावी प्रक्रियाओं में जो शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास करें। ये बड़ी आम बात है कि हम अपने वोटिंग स्टेशन पर जाएं और हमारे वोट डालने से पहले ही पता चले कि हमारे नाम पर किसी ने वोट डाल दिया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, वो शॉर्टकमिंग्स तो थी सिस्टम के अंदर, कैलिब्रेटेड आप देख सकते हैं सिचुएशन को, कोई ब्लैक एंड व्हाइट इसमें उत्तर नहीं है। तो मैं समझती हूँ अगर ये स्टेप करने से कोई चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा, या फर्जी जो वोटर है जो एक से ज्यादा जगह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या एक से अधिक बार वोट डाल रहा है या मल्टीपल वोटर आई कार्ड रख के बैठा है, उसको कर्टल करने में ये डेफिनेटली हेल्प देगी प्रक्रिया जो है। हाँ, इसमें जो एक रिस्क वाली बात है वो ये है कि जैसा अभी संतोष जी ने कहा, हमें से एजुकेटेड आदमी भी आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूरी तरह परिचित नहीं है इन प्रक्रियाओं से। फॉर एग्जांपल, हम अमेज़न पे आज अपने टेलीफोन पर कोई सर्च करते हैं और कल फेसबुक पे जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कि जो आइटम हमने अमेज़न पे सर्च किया था वो फेसबुक में हमें नजर आना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है इतना तो हम जानते हैं कि क्रॉस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की कुछ प्रणाली तो है। जब तक हम आईटी एक्सपर्ट ना हो, इस पर कुछ भी अथॉरिटेटिवली कहना बहुत कठिन है। लेकिन इस विषय पर और अवेयरनेस की और चर्चा की और लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि किस तरह से। नाउ अगर आपने लिंक करना है वोटर को आधार से, तो एक तो है कि आपने सिर्फ आधार का नंबर शेयर किया, उससे लिंक कर लिया जी। और दूसरा है कि आधार के लिए आपने जो लोगों से बायोमेट्रिक डेटा लिया था या पर्सनल इंफॉर्मेशन ली थी, क्या वो भी आपने वोटर आई कार्ड के साथ वो शेयर कर दी? ठीक है, सही बात है बत्रा सिंह जी, ये बहुत अहम बात आपने कही है कि क्या जो इन्फॉर्मेशंस हैं क्या वो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस तो कहीं शेयर नहीं की जा रही हैं, इसका खतरा बना रहेगा। एक दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश कुमार हैं औरैया से, उनका सवाल लेते हैं। दिनेश जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मैं सुन रहा था, 2-3 चीजें कहना चाह रहा था सर। बिल्कुल कहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट्स में हम लोगों ने आधार कार्ड लिंक कराए हैं, उसी वजह से आप देख रहे हैं कि बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लोग तरह तरह से फोन करके और लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी के पास नहीं है, ना ही बैंक उसको करने को तैयार होता है, ना ही जिस भी कंपनी का ऐप होता है जो कुछ भी है वो किसी करने को तैयार होता है जी। अगर आप देखेंगे तो बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब इस समय चुनाव का समय है, इस समय ला करके आपको लगता है कि गाँव का एक साधारण सा आदमी जिसके पास आधार अभी तक हो सकता हो ही ना, या है भी, तो वो कहीं अपना बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए गया हुआ है, तो क्या वो आधार लिंक करा पाएगा? क्या वो अपने वोट डाल पाएगा? तो ये तो टाइमिंग पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और दूसरा ये है कि डेटा हमारा जो है, जैसे मैम भी कह रहे थे, दोनों मैम की बात मैं सुन रहा था जी, जो डेटा हमारा है वो पूरी तरीके से सार्वजनिक है। कहीं भी आप अपना आधार नंबर डालिए और पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। अब वो वोट देने के लिए भी जब आप कर देंगे तो फिर आपके पास प्राइवेसी बचेगी ही नहीं। कई बिंदु हैं, जैसा भी आप उचित लगे हम लोग ये नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल
बहुत अच्छा डिसीजन नहीं समझ में आता है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी अपनी राय रखने के लिए। और ऐसे दिनेश कुमार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं लोगों में एक सुगबुगाहट है कि ये फैसला पूरी तरह से उचित फैसला नहीं है जो सरकार ने लिया है, बिल पास किया है। बत्रा सिंह जी क्या मानते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या फिर बहुत ही सोच समझकर लिया गया है या फिर एक पक्ष देखकर लिया गया फैसला है? जी नहीं, मैं नहीं समझती कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है ये, क्योंकि ये तो 2016 से चला आ रही है प्रक्रिया जो है। उसके बाद जुडिशियल स्क्रूटनी भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद भी यही फैसला हुआ है कि इसकी लिंकिंग में कोई हर्जा नहीं है। और उसके बाद ही ये जो आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया और अब जैसा हम देख रहे हैं इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल जो आज जिस पर चर्चा हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डिबेट हुई है, हाँ, पर सफिशिएंट डिबेट हुई है पब्लिक में कि नहीं, ये एक दूसरी चीज है, क्योंकि पब्लिक तक जब तक अवेयरनेस नहीं पहुंचेगी कि किस हद तक उसका डेटा जो है प्राइवेटाइज या पब्लिक किया जाएगा, जब तक इसके उत्तर पब्लिक को नहीं मिलेंगे तो थोड़ी सी स्पेकुलेशन बनी रहेगी और अनकंफर्टेबल हो सकती है पब्लिक कि हमारा डेटा कहीं मिसयूज ना हो जाए। और निजीकरण भी बढ़ता जा रहा है, तो इसके सेफगार्ड्स क्या हैं कि निजीकरण ना हो या किसी तरह से मिसयूज ना किया जाए या कमर्शियलाइज ना किया जाए या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो, तो इसके अवेयरनेस की आवश्यकता है। संतोष दहिया जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार ने जिस तरीके से इस बिल को पास कर दिया, विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने कहा कि निजता के अधिकारों का हनन कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ एज ए सोशल एक्टिविस्ट कि किस तरीके से निजता के अधिकारों का ये हनन करेगा, क्योंकि पैन को आधार से लिंक किया गया, अब आधार को वोटर से लिंक किया जा रहा है। टेक्निकली नहीं जा रहा मैं सिर्फ एक ज़मीनी स्तर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि किस स्तर तक ये हनन कर सकता है आने वाले समय में। सौरभ जी, मैंने पहले भी बताया हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका जो आधार है उसमें कितना उनका टोटली डाटा उनके पास है। और आज हैकर्स कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, हमने तो कई सारे फोन्स में देखा है कि छोटे छोटे मतलब लोगों को भी टारगेट किया जाता है। तो जब पूरा का पूरा डाटा सरकार के पास जाता है, उसका क्या अभी जो जैसे बोला कि क्या केवल नंबर को लिंक किया जाएगा या जो डाटा है उसको भी टोटली को यूज किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये एक बीच में हिच है जिसके बारे में पता होना लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। और एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों में एक डर पैदा हो गया है, क्योंकि इलेक्शन के समय ही क्यों, जब सरकार बनी थी उसके तुरंत बाद भी ये प्रक्रिया शुरू अगर कर दी जाती तो अब तक लोगों में अवेयरनेस भी हो जाती और लोगों को ये समझ भी आ जाती कि हमने अपना कितना क्या कुछ करना है। उनको थोड़ा सा ये समझ के बाद ये चीजें अगर लिंक्ड होती तो लोगों में थोड़ा एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक फियर नहीं होता। बिल्कुल। तो जिस तरह से इलेक्शन के तुरंत पहले ये सब हो रहा है तो लोगों में एक वैसे ही फियर पैदा किया जा रहा है, एक डर पैदा किया जा रहा है कि आपका डेटा सरकार के पास चला गया है, अब सरकार कुछ भी कर सकती है। ये जो एक डर है ये जायज है लोगों का, क्योंकि जब टोटली डेटा आपका सरकार के पास होगा तो सरकार उसको किस तरह से यूज करेगी वो एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए ताकि लोगों में किसी तरह का डर या भय पैदा ना हो। बिल्कुल सही। दूसरी बात, एक इलेक्शन जो प्रोसेस है जिसमें फेक आईडी बनती थी, डेफिनेटली उसके ऊपर तो रोक लगेगी, नो डाउट लगेगी उस पे रोक, लेकिन हमारी जो प्राइवेसी है उसका क्या, उसको सरकार कितना और किस तरह से यूज करेगी, ये बड़ा सवाल है जो लोगों को आज एक डर पैदा कर दिया है। सरकार की तरफ से एक डर हो गया है कि हमारा टोटली डेटा सरकार के पास गया है तो इसका आगे क्या होगा और कैसे सरकार उसको यूज करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ तो लोगों को स्मार्टफोन यूज करना तक नहीं आता, लोगों को मालूम नहीं है। मैंने देखा कि क्रिकेट का एक मैच चल रहा था और एक हमारे रिलेटिव है, उनके रोज ही 5 रुपए कट रहे थे। मैंने पूछा ये, वो बोली पता नहीं, पैसे तो डलवाती हूँ और खत्म हो जाते हैं, रोज कट जाते हैं। उसको ये पता ही नहीं है लोगों को कि किस तरह से एक गेम डाउनलोड किया, वही बात है संतोष जी, लेकिन 200 रुपए कट गए उसके। वही बात तो है मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। लोगों में अवेयरनेस की कमी है सौरभ जी, और सरकार की तरफ से एकदम ये लेकर आना, मुझे लगता है कि ये सच में लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है सरकार। बिल्कुल सच में जो भी आप कह रही हैं उस बात में वाकई में मैं इत्तेफाक रखता हूं और हम जितने भी लोग हैं वो ये बात सोच भी रहे होंगे। डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अगर बात की जाए तो देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है, जैसे कि विपक्ष ने भी कहा।
अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार क्या ये बिल फायदेमंद साबित होगा या कारगर साबित होगा, लोगों की निजता को लेकर ये देखने वाली बात होगी। अगर ये कानून बनता है तो सरकार क्या सुरक्षा के मानकों को पूरा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा सिंह जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर समय देने के लिए। सवाल आपका में लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या ये चुनाव संशोधन बिल जो सरकार की तरफ से लेकर आया गया है कि लोगों के लिए उपयोगी है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि ये लोगों की निजता के अधिकार का हनन करता है। अगर सरकार इस बिल को ला रही है और जैसे कह रही है कि चुनावों में सुधार होगा, तो सुधार के साथ साथ उसे सुरक्षा के मानकों को भी पूरा करना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार सुरक्षा के मानकों को, निजता के मानकों को कितना पूरा कर पाती है। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मित्र है। नमस्कार।